कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति तय करती है। कील कच्चा बादाम पर नहीं बल्कि कंचनजंगा पर बने। इसका युवा केवल सपने नहीं देखता बल्कि सपनों को सच करने का साहस रखता है। आज सचिन सिंह फ्रॉम मधुबनी। राजेश कुमार है। तोड़ना है हर पिंजरा अभी मेरी उड़ान बाकी है, तोड़ना है हर पिंजरा अभी मेरी उड़ान बाकी है, मंजिल जमी भर नहीं अभी आसमान बाकी है, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान बाकी है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंचासीन सभी अतिथिगण, निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय युवा साथियों, मिथिला की संस्कृति और ज्ञान परंपरा की धरती मधुबनी से मैं सचिन सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष केंद्रीय बजट 2026 विकसित भारत 2047 की दिशा में युवाओं की भूमिका पर महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आप सभी के समक्ष विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा शक्ति तय करती है और भारत तो दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत न सोना है, न चांदी है, न हीरा है, बल्कि भारत का युवा है। आज जब भारत 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तब केंद्रीय बजट 2026 केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का रोड मैप बनकर सामने आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में युवाओं के लिए नवाचार, तकनीकी और स्टार्टअप पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20,000 करोड़ का डीप टेक रिसर्च फंड यह बताता है कि भारत केवल तकनीक का उपयोग करने वाला देश नहीं बल्कि तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। साथ ही महोदय, आज जब स्कूल में स्कूली बच्चे कंटेंट क्रिएशन लैब के माध्यम से रील बनाना सीखेंगे, तब रील कच्चा बादाम पर नहीं बल्कि कंचनजंगा पर बनेगी। तब रील आहा टमाटर बड़े मज़ेदार पर नहीं बल्कि ऑरेंज इकोनॉमी पर बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति प्रदान करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसे कदम उठाए गए हैं, इससे आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही एमएसएमई और छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का फंड यह दर्शाता है कि सरकार केवल बड़े उद्योगों की नहीं बल्कि छोटे उद्यमियों और युवाओं के सपनों की भी चिंता करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाता है तो इसका केवल मतलब सड़क और पुल बनाना नहीं होता बल्कि विकास और रोजगार के नए द्वार खोलना होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, का भारत बदल रहा है। आज का युवा केवल सपने नहीं देखता बल्कि सपनों को सच करने का साहस रखता है। आज हम विकसित भारत 2047 का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या इसी से विकसित भारत सफल हो पाएगा? इसे हम लोग कार्यक्रम न समझकर अपनी जिम्मेदारी समझे विकसित भारत 2047 का, और जब विकसित भारत 2047 को हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो 2047 क्या 2037 तक ही विकसित राष्ट्र हो जाएगा। अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।